श्री हरिवंश गुरुजी। श्री हरिवंश। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले ही वो मूर्ख पाप हैं। है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरुजी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति, बाकी सब कहाँ कर सकते हैं। गुरुजी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं। आपके पिताजी शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? आओ यहाँ आओ, बात करो। ये गुरुजी कृपया रख लीजिए ना, दास को हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटि कोटि नमन गुरुजी। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे गुरुजी। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। गुरुजी सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे वहाँ रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता ये, पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरुजी क्योंकि ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाई जहाँ मांस खाने के बाद गुरुजी उसको सिखा रहे हैं? वो ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियां देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियां देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियां देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियां देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियां देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरुजी, ऐसे ही बोली जा रहे हैं। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। पढ़ाई छोड़ देने जो इसको बोलते हैं भाई, है? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना जब इसको बोलते हैं हम, भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था, बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू चाहे वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है। बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ। पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो। इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? ये ना संतों दास को जो मर्जी कह दो, पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हेलो, हाँ जी गुरुजी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ, बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर, पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। आप बताओ, इसकी अच्छी लाइफ दे रखी है, हम इसको जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में ला के देते हैं, हम इसकी जरूरत पूरी करते हैं, पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से भी। जिद करता है, आपकी जिद चलाता है, हमारे को ऊपर नहीं आना था बिल्कुल भी। चलो अच्छा, यहाँ चलो, यहाँ गुरुकुल में चलो, हम आपको रख लेंगे। तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा लेक्चर में कहा जाता है कि मांस खाया करो। तो ऐसे नहीं बोलते, मैं बताती हूँ, तो पूरी बात नहीं बोलेगा। हाँ, बात कराओ मम्मी से, माँ से बात कराओ। ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ वहाँ लेक्चर देते हैं भाई बच्चों को प्रोटीन कैसे ले जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया। बताओ, ये बताओ। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हाँ, हमारी
संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको अंडा खाने की प्रेरणा दें या प्रोत्साहित करें, तो गलत ही है ना। आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं? और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई, तो नंबर 1 नहीं है। 550 से नंबर में 450 नंबर लेके आए अभी भी 5वीं क्लास के नंबर। तो आप संतों को बोर्ड के गालियां अंदर। क्यों देती हो मैया? इसके ना वहाँ इसमें लुधियाने नंबर तो अच्छे हैं पर गालियां क्यों देती हो? गुरुजी, दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि ठीक है। अध्यात्म ज्ञान इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए, दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, लेकिन आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? 6ठी। तो बेटा आप 8वीं तक तो घर में पढ़ लो ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 8वीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है। आप 8वीं तक 2 क्लास घर में रह के 2 वर्ष तक पढ़ो, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पहले इनकी शराब मांस आप छुड़वा देंगे अपने संस्कार से। और आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के घर लिए। में मांस मदिरा खाते, तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में सारे, पूरा 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 घर बदबू से हो जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं? कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे बेटा। अभी रख लीजिए ना please। ठीक है अभी रख लेते हैं। ठीक है ठीक है अभी रख लेते हैं। तो मैया मांस क्यों खाती हो इतना ज्यादा कि बच्चे देखिए बच्चों के देखो इतने। आप लोग ना जो हत्या करते हैं, बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे किसी का दर्द समझते हैं। आप लोग बताइए बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। माइक दीजिए पीछे। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है डर। गुरु जी क्या करें, घर में जो खाते हैं सभी खाते अरे तो हैं, सास ससुर भी खाते हैं। अब ये जो है घर में स्थिति है वो ही चलेगी। तो सब मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहोगे। गुरुजी ये कहते हैं कि है ना नरक भोगना तो भोग लूंगी, पर मैं मांस खा के रहूंगी। पर ये है कि है ना, ये कहते हैं कि है ना तू जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी, तू क्या कर लेगा, तेरा जिस मर्जी के पास ले जा, पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। इसलिए गुरुजी, इसलिए दास ये पूरा रात को दारू पी के आते हैं, बहुत पूरा कमरा बाजता है। 3 कमरे हैं ना घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाले पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। तो आप लोग तो अभी हो, तो आप लोग क्यों पी रहे हो शराब? बच्चे को जब पसंद नहीं है तो बच्चे की खुशी के लिए। दास भक्त नामा वाले सुनता है तो भक्तों को गालियां देते हैं, ये क्या लगा लिया है, ये बहुत गंदी गालियां देते, दास से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हम अपना आप लोग यदि ठीक हो जाओ तो दादा दादी की तो छोड़ दो, हम अपना अपमान सह लेंगे, पर हमारे बच्चे देखिए माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते। और आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर रहा, लड़ रहा है कि छोड़ दो हर बुरी चीज को। और आप लोग आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ, वो संत भाव में है, और आप लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन से राक्षस हैं आप लोग। गुरुजी वो जो इन्होंने, मैंने हमेशा कहते पिताजी छोड़ दो ये पाप है, तो कहते तू मुझे आदेश देने वाला कौन है, तो मैं तुझे आदेश दूंगा, तू थोड़ी दे सकता है मुझे आदेश। मतलब बाप हो तो बेटा सही भी बताएगा तो आप उसे गलत सिद्ध कर दोगे। अरे भाई बाप हो पर हो तो गलत ना। बाप हो पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धि। तुम्हारा बाप भी अनपढ़ मूर्ख 1 नंबर का जो शराब पीता है। गुरुजी सारे घर में बड़े पिताजी नीचे से लट्टू होकर के गिर के नालियों में पड़ के आते हैं, बहुत गंदा लगता है दास को। सही है। रातों रात लड़ाई। तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का कि ऐसा भक्त का जन्म हो गया, वरना
तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से, वरना तुम सीधे नर्क की टिकट कटी पड़ी है। गुरुजी घर में बहुत गंदी गंदी गालियां निकालते हैं ये सारे, लड़ाई अपने भाइयों से लड़ाई करी हुई है, सबसे लड़ाई करते हैं ये, और बहुत गंदी गंदी गालियां निकालते हैं ये। आप इनसे कहते गालियां मत निकाला करो किसी को, और जब वो वाली नहीं, वो गंदी गंदी गालियां होती है वो निकालते हैं ये। क्यों गंदी गालियां बोलते हो? बच्चे सुनते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा? नहीं बोलता गुरुजी। अच्छे शब्दों का बेटा बच्चों के साथ ना मर्यादित रहना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, अच्छा और बुरा दोनों। इसलिए थोड़ा माँ बाप को ना जिम्मेदारी से रहना चाहिए। और शराब छोड़ देने से क्या आफत आ रही है आपको? मांस छोड़ने से क्या भूखन मर जाएंगे आप? हम तो नहीं खाते मांस, वो भी नहीं खाता बच्चा आपके घर में, खाता है मांस? लहसुन प्याज भी नहीं खाता ये तो। फिर जब वो आपके घर में रह के जिंदा हो सकता है, रह सकता है, तो आप लोग कौन से मर जाएंगे नहीं खाएंगे मांस? तो फिर जीवन संभव है, क्यों आप लोग समझते नहीं हैं? कभी पुण्य से कोई ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं? बताओ, कोई भाई ऐसा बच्चा होता है? कोई करोड़ों में कोई एक बच्चा है ऐसा, और आप लोग समझ रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। करोड़ों, आपके दादाजी का भी कल्याण यही करेगा, वो अपने पुण्य से तो नरक ही जाएंगे, पाप से, है ना? आप लोग तो सुधर जाओ, सही राह पर चलो, पिता को छोड़ो, चलो वो तो बूढ़े हो गए, कितनी उम्र है? ठीक है, उम्र है, आप सुधरो। गुरुजी दास सबके सामने कहना चाहता है कि दास अपना अपमान सह लेगा, पर अपने गुरु का और अपने इष्ट का कभी अपमान नहीं सहेगा, इसीलिए दास को मृत्यु ही मिले, पर दास मेरे प्यारे संतों का अपमान नहीं होने देगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, सही है, इसलिए पर आपको पढ़ना भी है, ठीक है? गुरुजी कृपया रख लीजिए ना दास को। हाँ, बोल तो दिया हमने, रख लेंगे, बिल्कुल रहो, ठीक कब है? रखेंगे? अभी आ जाओ आप, अभी रहो, हमारे साथ चलना, करवा देंगे। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास का। ठीक है जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी दंडित बंदी का दंड मस्तक आपके श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ। 10 साल 3 महीना 2 दिन हो गया आज मुझे जेल में। अच्छा, एक एक दिन याद है आपको? जी जी। मेरा एक ऐसा सवाल है सर कि मैं एक ऐसे बताना चाहता हूँ आपको कि वो डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी जी, उसके गले में भी एक सोने की चेन थी। ठीक है। तो एक दिन वो मेरे से बोली, पड़ोसन? हाँ, कि महेश मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे बोला गुरुजी कि मैं नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास सोने की चेन है। अच्छा। तो कुछ महीने बीत गए गुरुजी, 2-4 महीने हो गए, वो जबरदस्ती करने नहीं, मैं तुझे सोने की चेन देना चाहती हूँ। मैंने मना करा, फिर उसने आखिरी में माना नहीं, उसने कि मैं तो तुझे सोने की चेन दूंगी। तो सर गुरुजी सोना था वो, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें गलत था। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। हाँ। उसके बाद गुरुजी 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी। कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। देखो, ऐसा भी होता है, सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का, फ्री का कुछ मत लो। हाँ, फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला, और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। कितने साल की सजा? तो सर जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सजा है। कितने साल की?
84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सजा है, उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अब जो बाकी की सजा बचेगी वो कौन काटेगा? 84 साल की सजा है आपकी? जी। क्यों? अलग और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है। 376 वाली धारा है, 376 ऑलरेडी। आज तक मुझे भी इतना समय हो गया, उस बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये किस प्रकार से लगाएगा। फिर उसमें 120 भी प्लानिंग की तो धारा आपकी पड़ोसन ने आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गुरुजी इतना मौका ही का मिला, जीता जेल में आ गया, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बाहर जाएंगे तो गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे कि जिससे अपनी एक पहचान बने। पड़ोसन से मिलोगे कि नहीं? गुरुजी पड़ोसन की तो शादी होगी, बच्चे भी हो गए, वो अपनी मस्ती में मगन है। मगर गुरुजी मेरा एक ये सवाल था कि यदि उसने वो चेन उसकी सो इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली इकल्ले को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर? गलती बिल्कुल थी, उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उसके कारण पूछते क्यों देना है, देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। तो गुरुजी वो सोना अपने मोह हो गया था उससे कि चलो सोने की चेन है ले। हाँ, इसलिए हमने शुरू दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपको बताया था ना कि 5 चीजों में कलयुग रहता है। उसमें बेईमानी से कमाया हुआ धन भी है, सोना। राजा परीक्षित ने भी सोने की मुकुट पहनी थी, वो भी जरासंध की थी, इसलिए उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी नाश करता है। ये बेईमानी के सोने से बचना चाहिए। सोने में, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। गुरुजी और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है? अब देखो, ये पड़ोसन से उसका आपका पिछला कोई रहा होगा हिसाब, तो उसके चक्कर में आप आए। पिछले जन्म में रही होगी आपकी कोई आपने पिछले जन्म में उसका बिगाड़ा होगा कुछ, तो उसने इस जन्म में हिसाब चुकाया। जन्म जन्म का संबंध है ना जीव मात्र से। और गुरुजी इसका ये जो इतनी सजा है, इसका जो अब पर ये 84 साल की सजा है आपको। हाँ, उसके आगे शेष प्राकृतिक जीवन काल भी लिखा है सर गुरुजी। 84 वर्ष के बाद में भी शेष प्राकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा। और वर्षों में जोड़ा जाए तो 84 वर्ष की सजा है। और उसके आगे लिखा है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक की सजा है। अभी हाई कोर्ट में केस लंबित है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। चलो भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं रोज। अब कोई और जी गुरु जी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है? जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया? हाँ वही लगा है, 376 का केस लगा है मेरे को। अच्छा। और वो भी 3? तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको वो बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई थी, ठीक तो है 84 साल की सजा। तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? माना नहीं तो वो तुम्हारी ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे गुरुजी। अरे भगवान, तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरुजी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरे पत्नी है। उसके बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था? है ही पत्नी। तो आप कोई आपको ऑफर दे, आप कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास, तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ। फिर पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो, इसलिए तो शादी होती है।
अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए? गुरुजी उनकी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो, उनने बोला था। तो भाई उनकी इसमें गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। हाँ, ये इस चीज को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ, और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ, गलती तो उनकी भी है ना। तो तुमने केस नहीं लगाया उस पर? केस कहाँ से, अभी बाहर मौका ही नहीं मिला गुरु। फिर गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि आपका विवाह हो चुका था। और नहीं तो इसलिए कहता हूं, राम जी के पास सूर्पनखा भी तो आई थी ऐसे ही, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे ब्याह कर लीजिए। राम जी भी उसके चक्कर में पड़ जाते तो। इसलिए राम जी ने मैसेज दिया आप जैसे लोगों को कि समाज में बहुत सारी स्त्रियां आएंगी जो कहेंगी आ जाइए हमारे पास, हम आपको प्यार करती हैं। ऐसी स्त्रियों के पास कदापि नहीं जाना। विवाह करके अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है, उसी के पास रहना। पराई पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत से बच के रहना रे बाबा, लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। रावण जैसों का सत्यानाश हो गया। रावण जैसों का पराई स्त्री के कारण क्या हुआ? जी, सर्वनाश हुआ। अब आपने भी वही गलती कर दी। गुरुजी हम तो तुच्छ इंसान है, छोटे से गलती तो होगी, तो फिर सजा भी तो है। चलो भगवान आपको हाई कोर्ट में आपका केस है, जल्दी आप उससे मुक्त हों और सही हों, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं, रिहाई हो आपकी। यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, कुरुक्षेत्र से आई हूँ गुरुजी। अच्छा, तो महाभारत वहीं हुआ था ना? हाँ या ना? हाँ। तो आप थी वहां पे तब? नहीं सर। नहीं, अब बताओ। आपके दर्शन के लिए आई हूँ जी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी मैं ठाकुर जी की भगत हूँ। मैं जब भी कहीं बैठती हूँ मुझे पता नहीं क्या गायत्री मंत्र की आवाज आती है। जैसे कोई दूसरे कमरे में भी गायत्री मंत्र बोल रहा हो, मेरे आसपास गायत्री मंत्र ही चलता रहता है। अच्छा, तो है क्या बुराई है? आप गायत्री मंत्र जपती हो क्या? गायत्री मंत्र भी, मेरे फोन की बेल भी गायत्री मंत्र की है, इसलिए आती और है। मंदिर में जाती हूँ तब भी गायत्री मंत्र की आवाज चलती है। पर गायत्री मंत्र ना रिंगटोन में नहीं लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र साइलेंट। ये विषय कुछ चीजें गुप्त थे पर लोगों ने ओपन कर दिए। वैसे ही था ना कि जैसे स्त्री को ढक के रहना था, तो अब स्त्री ओपन घूम रही है, अर्धनग्न घूम रही है। अब उसे समझाए कौन? ऐसी गायत्री मंत्र भी गुप्त था लेकिन लोगों ने उसे भी ओपन कर दिया। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जपे, वही फल है। ठीक है गुरुजी। तो इससे मर्यादा अभी बची रहेगी वेदों की और पुण्य भी पूरा मिलेगा। गुरुजी आप जो आज के ये कलयुग में जो लड़कियों को ज्ञान देते हैं ना, जो अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं, भी अपने माँ बाप के जो कोई नहीं, किसी का भी सिर्फ माँ बाप ही हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे भी। आज लड़कियां अपना रास्ता भटकती हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं, जो आप उनको अच्छी रास्ता अच्छा शिक्षा देते हो ना, वो आपकी अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जो आज आपके दर्शन हुए हैं ना, मेरा मन बहुत खुश है गुरुजी। खुश रहिए। इतनी दूर से आके आप मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। कृपया बताएं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपनी आत्मा से दोबारा जुड़कर शांति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण। आज पहले के लोग ना प्रकृति के साथ कनेक्ट थे। पहले के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। जी। पहले के लोग दोपहर का समय
टाइम पास भी करते थे यार मित्रों से, तो पेड़ की छांव में बैठ के करते थे। जी पहले के ज़माने में पैसा बड़ा कम था, भरपेट भोजन की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, जी फिर भी पहले का व्यक्ति सुकून था, सुकून में था। टेंशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, पहले का व्यक्ति जानता ही नहीं था। जी और आज का व्यक्ति जितने महलों में रह रहा है, आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, उतना डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है। कारण ये है कि हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए। आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है निष्कपट भाव से, सच बोल करके, ईमानदारी से परिवार का पालन करना है। भाई हमें परिवार के लिए रोटी कमाना है, जी तो हम झूठ बोल के क्यों कमाएं। आज लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। काहे के लिए? कह रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए थोड़ी इतना ज़रूरत है झूठ कपट की। भाई हम तो दिन भर ईमानदारी से काम करें तो भी ईमानदारी से कमा लेंगे पेट भरने के लिए। पर आजकल लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हैं, इच्छाएं इतनी हैं कि कंपटीशन है, उनका बंगला है तो हमारा भी हो, उनकी गाड़ी है तो हमारा भी हो। इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा है और इसी भाग दौड़ में जीते जीते मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। जन्म हुआ है आत्म कल्याण के लिए। सभी की सेवा करो, सबका दुख दर्द समझो और अधिक से अधिक चुप रहो। प्रकृति से कनेक्ट, अपने घर के आसपास ना थोड़ा पेड़ पौधों का, गैया रख लो, गाय की सेवा। पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे, समझदार थे। आज के लोग बने समझदार हैं पर है एक नंबर के मूर्ख। आज का व्यक्ति ना 60 साल में तो मर जाता है और पहले का आदमी 90 साल तक मैया कुएं में जाके पानी भर ले आती थी। तो बताइए कौन सी समाज समझदार थी, आज की जो 60 साल में मर जा रही है या तब की जो 90 साल तक स्वस्थ रहते थे? कौन सी समाज समझदार है आप बताइए। आज आप अपने को समझदार कह जरूर रहे हैं पर अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या आप समझदार हैं। आज भारत की मृत्यु दर का जो आंकड़ा है 60 का है। 60 साल में आपको मरना ही है, 60 अधिक से अधिक 70। और पुराना आंकड़ा निकाल लीजिए, 85, 90, 95 तो आम था, 80 तो था ही। तो आपने आज की भागम, अब चलो आज जब आंकड़ा 60 है तो जब अपन लोग बूढ़े होंगे और अपने टाइम आएगा जब ये बच्चे जो आज छोटे छोटे हैं जब ये बड़े होंगे तो इनकी आयु दर क्या होगी? और घट के 50 पे आ जाएगी। तो आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं अपना। अब इसको, इस दूरदृष्टि को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है। बंगला दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, लग्जरी जिंदगी दिख रही है, बस इसी भाग दौड़ में व्यक्ति मरा है और आत्म शांति भूल। इसलिए सुकून से राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है कि भगवान